नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द मैथ म्यूजिक में। इसमें आज आपको लेकर आए एक शिक्षण योजना जिसका प्रकरण है नदी घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। कक्षा 6 से विषय हमारा इतिहास, जिसकी अवधि 40 + 40 मिनट। इसके 2 पार्ट हैं, 2 भागों में विभाजित किया गया है इसे। सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे, उसमें दिनांक, कक्षा, विषय, अवधि, कालांश और विद्यालय का नाम रहेगा। सीखने के प्रतिफल, बच्चों को हड़प्पा सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र सभ्यता, चीन की सभ्यता, क्रीट सभ्यता आदि की जानकारी है। बच्चों को हड़प्पा कालीन नगरों, रहन सहन, काम धंधे, व्यापार आदि की जानकारी है, ये सब बच्चे जानते हैं। सीखने सिखाने की सामग्री, हड़प्पा कालीन सड़कों, गलियों, बर्तनों, मूर्तियों और गहनों आदि के चित्र। सीखने सिखाने की प्रक्रिया और गतिविधियां, जिसमें चरण, अवधि और आकलन के तरीके रहेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट है शिक्षण के आरंभ में। शिक्षक बच्चों को विश्व की प्राचीन नगर सभ्यताओं के विषय में बताएंगे, जिसकी अवधि 5 मिनट रहेगी, साथ में परिचर्चा भी रहेगी। बच्चों, विश्व में पहली बार अलग अलग नदियों के किनारे नगरीय सभ्यता का विकास हुआ। नदी के किनारे खेती के लिए पानी की उपलब्धता ने अधिक अन्न उत्पादन में मदद की। इससे व्यापार को बढ़ावा मिला और नगरों का विकास संभव हो पाया है। शिक्षण के दौरान शिक्षक बच्चों को हड़प्पा सभ्यता की खोज, नगरों की विशेषताएं, भवन निर्माण, काम धंधे, रहन सहन, व्यापार आदि के विषय में बताएंगे, जिसकी अवधि 25 मिनट रहेगी, साथ में परिचर्चा भी रहेगी। बच्चों, सन 1921 में पंजाब प्रांत में हड़प्पा नामक स्थल पर नगरीय सभ्यता के अवशेष मिले। कई जगहों पर खुदाई की गई तो पता चला कि उस समय सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों की घाटियों में कई नगर बसे हुए थे। भारत में रोपड़, वर्तमान में पंजाब, कालीबंगा राजस्थान, लोथल गुजरात तथा दायमाबाद महाराष्ट्र इस सभ्यता से संबंधित हैं। नगरों की विशेषताएं, सड़कें चौड़ी तथा छोटी छोटी सड़कों और गलियों से जुड़ी हुई थीं। सड़कों के किनारे पक्की नालियां थीं। लोग सफाई के प्रति जागरूक थे। कुछ इस प्रकार से थीं। सड़क व गलियां कुछ इस तरह से थीं, जिनके साइडों में नालियां बनी थीं और नालियों की अच्छी साफ सफाई की भी व्यवस्था थी। भवन निर्माण, उत्खनन में बड़ी बड़ी आयताकार इमारतें, 2 मंजिला घर व छोटे छोटे घर मिले। प्रत्येक घर के आंगन तथा उसके चारों ओर कमरे बने हुए थे। रसोई घर, शौचालय, स्नानागार व सीढ़ियों का भी प्रबंध था। इनकी दीवारें पक्की ईंटों से बनी हुई थीं। ये सीढ़ियाँ हैं कुछ, और ये इस तरह के स्नानागार हैं। रहन सहन, चावल, गेहूं, जौ इनके मुख्य भोज्य पदार्थ थे। ये लोग सूती और ऊनी वस्त्र पहनते थे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर, हाथी, ऊंट इनके पालतू पशु थे। हार, कंगन, पायल, बाली, अंगूठी प्रिय आभूषण थे। देवी देवता, ये लोग मातृशक्ति की उपासना, शिव की पूजा, वृक्ष पूजा तथा पशु पूजा करते थे। काम धंधे, ये लोग धातु की चीज़ें बनाने के साथ पत्थर के औजार भी बनाते थे। चक्के का इस्तेमाल बर्तन बनाने के लिए होता था। अलग अलग चीज़ें बनाने वाले अलग अलग कारीगर थे। उस समय रुपये पैसे का प्रचलन नहीं था। लोग एक दूसरे से वस्तुएं ले देकर व्यापार करते थे। व्यापार, व्यापारी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते समय सामान को बांधकर उस पर गीली मिट्टी छापकर अपनी मोहर से छाप बना देते थे। शिक्षण के बाद में शिक्षक बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे, जिसकी अवधि 5 मिनट रहेगी। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? उस समय लोगों का रहन सहन कैसा था? इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। अंत में बच्चों को गृह कार्य भी देना है। हड़प्पा काल के नगरों की विशेषता बताइए। हड़प्पा सभ्यता के अवशेष किस प्रांत में मिले हैं? इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। अब इसका सेकेंड पार्ट, जिसमें चरण, अवधि व आकलन के तरीके रहेंगे। शिक्षण के आरंभ में शिक्षक बच्चों को पूर्व में दिए गए गृह कार्यों को जांचेंगे और उनके पूर्व ज्ञान के आकलन के लिए कुछ प्रश्न पूछेंगे। सबसे पहले, नगरीय सभ्यता का विकास कहाँ हुआ? हड़प्पा सभ्यता के लोगों के प्रमुख भोज्य पदार्थ क्या थे? जिसकी अवधि 10 मिनट रहेगी, साथ में अवलोकन भी रहेगा और प्रश्नोत्तर भी।
शिक्षण के दौरान शिक्षक बच्चों को विश्व की अन्य प्राचीन सभ्यताओं के विषय में बताएंगे। इसकी अवधि 20 मिनट रहेगी। परिचर्चा व अवलोकन भी रहना है। मेसोपोटामिया की सभ्यता। 5000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व यह सभ्यता दजला फरात नदी के किनारे विकसित हुई। जिगुरत में इनके प्रमुख देवता निवास करते थे। इनकी लिपि चित्रात्मक थी। ये मेसोपोटामिया की सभ्यता के कुछ चित्र हैं जो इनकी लिपि थी, प्रतीक थे, और ये उस समय का एक पवित्र स्थान था जिसमें लोग पूजा अर्चना करते थे। मिस्र सभ्यता 5000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। इस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहते हैं। शवों को संरक्षित करने के लिए उनके शरीर पर नाइट्रोजन का लेप लगाकर पतले व मुलायम कपड़े से ढक देते थे। इसे मम्मी कहते हैं। इन्हें पिरामिड के अंदर रखा जाता था। पिरामिड कुछ इस प्रकार के होते थे। आप चित्र बनाकर बच्चों को दिखा सकते हैं या किताब से भी बच्चों को बता सकते हैं। ये मिस्र की सभ्यता के पिरामिड हैं। क्रीट सभ्यता जो 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व रही है, इसे महान द्वीप सभ्यता भी कहते हैं। यह सभ्यता भूमध्य सागर के किनारे विकसित हुई। सुंदर चित्रकारी के कारण यहाँ के बर्तनों की मांग दूसरे देशों में भी थी। चीन सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व। यह सभ्यता ह्वांगो नदी के किनारे विकसित हुई। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ। चीन ने सबसे पहले साटन के कपड़े और बांस पर लिखना शुरू किया। शिक्षण के बाद में शिक्षक बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ, क्रीट सभ्यता कहाँ विकसित हुई, इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, जिसकी अवधि 5 मिनट रहेगी। गृह कार्य भी देना, जिसकी भी अवधि 5 मिनट रहेगी। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहते हैं? किस सभ्यता के लोग बर्तनों पर सुंदर चित्रकारी करते थे? इस तरह से क्वेश्चन हो सकते हैं। और आगामी कार्य योजना का भी प्लान आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।